Hi everyone. Do you want to speak English fluently but you don't know where to start? I am Shivam. I am here to make your English learning easy. Today is day 1 and we will start with the basics. So stay connected with me, and if you think that video is helpful for you, please hit the like button, also subscribe to my channel and do not forget to share with your friends. So without further delay, let's get started. तो चलिए डे 1 सेशन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कैसे हम किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, ग्रीटिंग हम किस तरीके से किसी को देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग हिंदी में ये चीज़ अच्छे से जानते हैं बच्चों कि क्या होता है कि आप अगर किसी का अभिवादन करते हैं तो सबसे पहले हमारे हिंदू कल्चर में क्या चलता है, ये देखिए वर्ड पहले लिखा हुआ है हमारा नमस्ते बोलते हैं, ठीक है ना, और या फिर नमस्कार कह के बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, नमस्कार बोल के उसका अभिवादन करते हैं, मतलब उसको ग्रीटिंग देते हैं। जो मुसलमान होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, और जो सिख होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, ठीक है ना, सत श्री अकाल। तो उनका वर्डिंग क्या होता है, सत श्री अकाल, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में अभिवादन करने के अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको सीखेंगे। ये तो हिंदी वर्डिंग हो गई हमारी, जो कि हम सारी चीज़ें जानते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, इंग्लिश वर्डिंग से। तो देखिए बोलचाल में अभिवादन के वाक्य कौन कौन से होते हैं उसको सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। अभिवादन वाले जो भी वाक्य हैं हमारे सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए क्या होता है कि अपने से बड़े रिश्तेदारों व पद से ऊंचे अधिकारियों के साथ हम कैसे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमसे बड़े हैं, जैसे हमारे कोई दादाजी हैं या हमारे कोई टीचर हैं या फिर कोई ऑफिशियल्स हैं, हम उनसे कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या टाइम होता है आपका, जैसे मॉर्निंग सुबह से लेके आप 12 o'clock के पहले तक गुड मॉर्निंग का टाइम आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, अगर मुझे दादाजी को नमस्ते करना है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखेंगे नमस्ते दादाजी लिखा हुआ है ना, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। जो लोग क्या होता है कि प्रोनाउंस, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि इसको पढ़ नहीं पाते कि इसको हमको रीड कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में भी लिखा हुआ गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, नमस्ते पिताजी। जैसे हमको पिताजी को नमस्ते कहना है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग डैड। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग डैड। देखिए यहाँ पे आपका हिंदी में भी मेंशन है, ठीक है। नंबर 3 पे देखते हैं, जैसे क्या बोल रहा है, नमस्ते सर बोल रहा है। अगर हमको नमस्ते सर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं या फिर कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं बच्चों, तो आप लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जब दोपहर से शाम के 5 बजे का समय होता है उस टाइम पे हम कैसे विशिंग करते हैं, कैसे किसी को विश करते हैं। तो फिर देखिए जैसे हमको नमस्ते दादी जी बोलना है, कब, इवनिंग में बोलना है। इवनिंग में हम जैसे हमको नमस्ते दादी जी बोलना है तो इवनिंग में दादी जी को कैसे बोलेंगे, गुड आफ्टरनून तक लेके चलेंगे, ठीक है। कितने बजे तक, शाम 5 बजे तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। अगर शाम 5 बजे तक का समय है तो आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, ठीक है। फिर देखिए नमस्ते माता जी आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, गुड आफ्टरनून मम्मी, ठीक है। फिर देखिए नमस्ते बेटी आपको बोलना है, ठीक है ना, गुड आफ्टरनून डियर बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून डियर बोलेंगे। अब 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है, शाम को 5 बजे के बाद का टाइम होता है तो उसको हम इवनिंग में कंसीडर करते हैं बच्चों। तो देखिए जो हमारा 7 नंबर है यहाँ पे, नमस्ते चाचा जी। अब नमस्ते चाचा जी को हम कैसे, इवनिंग अगर मान लीजिए चाचा जी को विश करना है तो हम कैसे बोलेंगे, गुड इवनिंग अंकल। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग अंकल बोलेंगे। 8 नंबर पे देखिए नमस्ते चाची जी। अब चाची जी को अगर इवनिंग बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, गुड इवनिंग आंटी, ठीक है, गुड इवनिंग आंटी बोलेंगे। 9 नंबर देखिए नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटे जो होते हैं उसको कैसे बोलते हैं, गुड इवनिंग डियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए और रात्रि का जो समय होता है, मतलब जो रात का समय होता है बच्चों, उसको हम कैसे बोलते हैं। जैसे रात का समय जो होता है, रात में विदाई देते समय आप वहां पे क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे या फिर स्वीट ड्रीम बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे अपने दोस्तों से आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोल सकते हैं या स्वीट ड्रीम बोल सकते हैं। बेसिक ये वर्ड होते हैं कि अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश में किसी को अभिवादन करना है तो आप किस तरीके से उसका अभिवादन करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे आप और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे दिन के समय मान लीजिए अगर हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो उसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, अच्छा सर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि चलो दोस्त चलते हैं अब,
तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुड डे टू यू सर। जैसे अगर आप वहां से जा रहे हैं तो सर को आप क्या विश करते हैं, गुड डे टू यू सर, या फिर गुड डे सर भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। 12 नंबर में देखिए बच्चों, 12 नंबर में क्या बोलते हैं आप, जैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे, प्लीज टू मीट यू। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से हैंड शेक किया तो उसने बोला कि आपसे मिलके खुशी हुई, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है। अब देखिए इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं या मित्रों को आप बोलते हैं हेलो हाय कैसे बोलना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जैसे हाय सिम्मी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हाय सिम्मी को कैसे बोलेंगे, हाय सिम्मी। जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी दोस्त से मिलते हैं, तो मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम क्या है, अंकित है, तो मैं कैसे बोलूँगा, हाय अंकित, हाय अंकित हाउ आर यू। तो आप उससे ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हाय अंकुर आप बोलेंगे तो हाय हाय अंकुर बोलेंगे। फिर अंकल अगर होंगे तो अंकल को कैसे बोलेंगे, हेलो अंकल कैसे हो आप। तो आप ऐसे बोलते हो ना, अंकल जी आप कैसे हैं, तो पहले आप क्या बोलिए, हेलो अंकल हाउ आर यू। ये आपके बेसिक वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं डेली यूज स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है ना। फिर हेलो निशी, जैसे आपके दोस्त है तो उसको आप कैसे बोलोगे, हेलो निशी आप बोलोगे, ठीक है ना। हेलो कुश आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, हेलो कुश, ठीक है। हेलो मिसिज मेहरा आपको बोलना है, आपके मान लीजिए दोस्त हैं तो हेलो मिसिज मेहरा आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक नोट करके मेंशन हुआ है, ठीक है ना। नोट करके क्या कहना चाह रहा है, यदि संबंध हेलो और हाय का प्रयोग अपनों से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो अपने के बड़ों के साथ भी हम हेलो और हाय का उपयोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों, जैसे विदाई का समय आता है, जैसे हम मान लीजिए किसी के घर गए, अब लौटते समय हमको कुछ चीज़ें बोलनी हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो अब आप बोलते हैं ना, जैसे अच्छा चलते हैं बच्चों। जैसे क्लास में आप गए, अब क्लास में टीचिंग करके आप आ रहे हैं, टीचिंग करने के बाद आप जब आए तो आप बच्चों को क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, गुड बाय चिल्ड्रन आप बोलते हैं, गुड बाय चिल्ड्रन या बाय बाय चिल्ड्रन आप बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा जगह आप क्या बोल सकते हैं, बाय बाय भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे चलते हैं प्रिय, तो ये क्या बोलते हैं, फेयरवेल डियर, ठीक है। फिर अच्छा फिर मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय सी यू, या तो आप बाय सी यू बोलिए या फिर सो लॉन्ग बोलिए, ठीक है ना। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है आपके लिए, दोनों सेम तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे जो हमको लर्न करके रखनी चाहिए। लर्न करके क्या रखना चाहिए, देखिए याद रखें, हमको क्या लिख यहाँ पे याद रखना है। जैसे ग्रैंडफादर को हम इंग्लिश में या संक्षेप में करके मतलब शॉर्टकट में ग्रैंडपा बोलते हैं। फादर को क्या बोलते हैं, डैड या डैडी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड माँ बोलते हैं, ठीक है। मदर को हम क्या बोलते हैं, मॉम या मम्मी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए एक बेसिक वर्ड यहाँ पे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाचा ताया मामा मौसा फूफा। जो चाचा ताया मामा मौसा फूफा होते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, जैसे चाची ताई मामी मौसी बुआ जो भी हैं तो आप इनको सबको आंट या आंटी कह के बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, आंट या आंटी कह के बोलेंगे। थर्ड नंबर पे क्या होता है, किसी भी पुरुष के लिए अगर हमको आदर सूचक शब्द यूज करना है तो उसके लिए हम सर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे फीमेल को अगर हम किसी को नहीं जानते उसके लिए हमको आदर सूचक वर्ड यूज करना है तो उसके लिए हम मैडम कह के उसको बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स आपको सामने रोड पे मिल जाती हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे, मैडम या मैम कह के बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपके चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई ये कोई भी होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप, कजिन बोलते हैं, या कजिन ब्रदर बोलेंगे या फिर कजिन सिस्टर बोलेंगे। अगर मान लीजिए वो मेल और फीमेल में आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर बोलेंगे। 6 नंबर पे आप देखिए, विवाहित महिला के लिए हम क्या बोलते हैं, एमआरएस या मिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई महिला अविवाहित है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, मिस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिस का यूज करेंगे। और जैसे मान लीजिए किसी मेल के लिए होता है तो मेल के लिए हम एमआर मिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, एमआर मिस्टर का यूज करते हैं।
होप करता हूँ आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस तरीके की मैं पूरी सीरीज आपके पास लेके आने वाला हूँ। ये डे 1 था, तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब जैसे आपको किसी को ग्रीटिंग देना है तो आप उसको ग्रीटिंग कैसे देंगे। आपके लिए ये डेली यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को अगर प्रॉपर तरीके से देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।